मेरी वीडियो बहुत जोरदार बनती है। राजू पीछे खड़ा हो गया जयनारायण जी का। हाँ रेडी भी है सब। कोई नहीं सब चीज वगैरह फोन साइलेंट करना साइलेंट। रावण दहन है, रावण दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार से यहाँ का जो तंत्र चला है और जो षड्यंत्र और अत्याचारी नीतियां चली, उसके तहत में हम सब मिलकर के एक वेदों की सूक्ति है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानिसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपास्थित। इस प्रकार का भाव लेकर के जितने भी दावेदार थे हम सब एक और एक साथ हैं और एक मत होकर के यही चाहते हैं कि हम में से कोई दावेदार आता है तो सब निश्चित ही सब मिलकर के उसका। लेकिन जो वर्षों की रणनीति और इतना कहा जाए तो 50 साल का एक परिवारवाद का एक तंत्र चला आ रहा है, जहां ना पब्लिक खुश है ना आमजन खुश है, ना यहाँ पर प्रॉपर जो आम पब्लिक की जो सुविधाएं थी, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी हो पाई है। और कहा जाए कि भाई 50 साल के बाद भी किसी को अगर मिलता टिकट मिलता सिंबल मिलता, उसके बाद भी कहते हैं कि मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ। तो इस प्रकार का अगर कहा जाए तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो इतने वर्ष होने के बाद 50 साल हो गए फिर भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है हर क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं उनकी भावना को देखते हुए हम सब ने मिलकर के निर्णय किया था कि इस बार परिवर्तन होकर के केंद्रीय नेतृत्व को भी ये संदेश पहुंचाया था कि हम सब एक हैं और हम में से किसी एक नए व्यक्ति को यहाँ पर चेहरा बनाकर लाते तो निश्चित ही हम ऐतिहासिक मतों से उनको विजय प्राप्त करा। जिस दिन सिंबल फाइनल हुआ था उसी दिन सोशल मीडिया पे आपके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी कि आप जिनको टिकट दिया गया है उनके पास गए, आपने उनका साथ देने का वादा भी किया। ये एक सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा था, इस बारे में क्या कहना है? ये सब फेक न्यूज है, क्योंकि अचानक मैं तो खामखेड़ा बालाजी से दर्शन करके आए और उनका जो तंत्र या गुर्गे कहे किसी न किसी माध्यम से मैं जैसे ही मेरी दुकान पर पहुंचा तो कुछ घुस गए और उसी के तुरंत बाद गाड़ी आ गई। अब कोई अचानक आ जाए तो वो बैठना स्वाभाविक होता है, ऐसा कोई समर्थन या सहयोग की कहीं किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। वो तो सब सही है, बाकी अब आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति भाई सब मिलकर के सामूहिक है और हम तो यही केंद्रीय नेतृत्व और जो चुनाव समिति है उससे ये डिमांड करते हैं कि यहाँ का जो है ये बदला जाए और बदल करके हम सब में से जो भी योग्य लगे उसको ये नेतृत्व प्रदान किया जाए, हम मिल करके उसको जिता करके लाएंगे। आप सब पार्टी कैंडिडेट हो, आप पार्टी के पदाधिकारी भी हो और आप पार्टी के द्वारा दिए गए सिंबल जिस व्यक्ति को दिए उसका विरोध कर रहे हो, क्या कारण? विरोध व्यक्ति का है, पार्टी का नहीं। आज हम सब पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो व्यक्तिवाद की रणनीति है कहीं ना कहीं व्यक्ति का विरोध है। व्यक्ति का विरोध हम यहाँ का आमजन कर रहा है, यहाँ का कार्यकर्ता कर रहा है। तो उन सबकी भावना के रूप में हम तो एक उनकी भावना को हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको आरएसएस से जुड़े हुए हो, हिंदुत्व की राजनीति करते हो और बीजेपी और आरएसएस अलग नहीं है, आप आरएसएस का विरोध कर रहे हो, बीजेपी का विरोध कर रहे हो। मैंने कहा है कि शुरू से ही हमारा जो विचार है, विचार परिवार हमेशा वही है कि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हम सब एक हैं और उसी भावना से चलने वाले। हमारा कहना है कि हम पार्टी के कभी विरोधी नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन जिस प्रकार से व्यक्ति का यहाँ पर जो षड्यंत्र पूर्वक या कहे किसी न किसी आधार पर कहते हैं कि पिछले में करोड़ों रुपए में यहाँ टिकट लेकर के आ जाते हैं डिमांड करके और जनता के बीच में थोपा जाता है, तो ये थोपने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। हमेशा नया नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए ताकि जनता के हित के काम कर सके, जनता का यहाँ पर डेवलपमेंट हो। ऐसा क्या कारण है कि आप इनकी किन नीतियों का विरोध करते हैं? ये सर्वविदित है, पिछले चुनाव में जिला परिषद का आरोप लगा है और वहाँ पर पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद के कार्यालय पर पथराव किया गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी अंतर्गत ये रोज था
जिसके कारण से जिला परिषद बिकी है, तो कहीं ना कहीं आमजन को भी पता है कि जिला परिषद क्यों बिकी है। तो आपसी सांठगांठ के माध्यम से जिस प्रकार का ये षड्यंत्र रचा गया है, पार्टी को जिस प्रकार से माँ है, जिस प्रकार से हम समझते हैं कि हम पार्टी और विचार के साथ है, लेकिन किसी समय वही लोग, क्योंकि आमजन एक एक वोटर, एक एक कार्यकर्ता पार्टी को जिता करके भेजते हैं और वही लोग आके चल करके पार्टी को बेच जाते हैं, तो कहाँ का न्याय है? अगर केंद्रीय जो आपका संगठन है उसने अगर कैंडिडेट चेंज नहीं किया तो फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति सब मिलकर के तय करेंगे, सामूहिक सब बैठे हैं, जो भी होगा संगठन हित में और विचार परिवार के साथ होगा। क्या आपने अपना नेता चुन लिया? अभी तक ये तय नहीं है सामूहिक रूप से। अभी हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व से मांग है कि हम सबकी भावनाओं को समझें, आम कार्यकर्ता की, आम मतदाता की भावनाओं को समझें और नेतृत्व तय करें कि यहाँ का कैंडिडेट बदल के और नए युवा नेतृत्व को आगे लाए और यहाँ का जो सिंबल प्रताप सिंह सिंघवी को दिया है उसको चेंज करें और हम में से किसी को भी जो भी योग सुयोग के समझे नेतृत्व उसे टिकट दें। अगर ऐसा नहीं किया तो हम में से ही कोई एक उम्मीदवार आपके सामने चुनाव मैदान में हो। आप कैंडिडेट का विरोध करेंगे अपन। हाँ, आप प्रताप सिंह सिंघवी का विरोध कर रहे हो, जबकि प्रताप सिंह सिंघवी बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि आपको नोटरी वकील बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और आपने उनको चांदी के मुकुट, सोने के मुकुट पहनाए। बिल्कुल। तो आप उस पर अब विरोध क्या कारण है? असल में क्या, काफी सब कार्यकर्ता हम जुटे, हमने देखा, जब पास से देखा तो हमने उनकी कई इस तरह की वो देखी। पिछले 8 बार उनको टिकट दे दिया गया है, उसके पहले उनके पिताजी को टिकट दिया गया, उसके बावजूद भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, सड़कें खस्ता हाल है, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे थर्मल पावर प्लांट है, कुछ बाहर के लोग रोजगार कर रहे हैं। हमारे स्थानीय क्षेत्र में लगभग 10,000 ITI और टेक्निकल एंड बेरोजगार पड़े हुए छबड़ा छिपड़ोद में, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। हमारा स्थानीय व्यक्ति जो है वो थर्मल की राख फेंक रहा 200 रुपए रोज में, वहां भी जो ठेकेदार हैं उनका पैसा खा जाते हैं। जबकि MP के लोग यहाँ के रोजगार कर रहे हैं, बिहार छत्तीसगढ़ के लोग रोजगार कर रहे हैं, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। हमारे डैम बना 20-25 साल हो गए डैम को, लेकिन आज भी उसके किसानों के लिए नहर में से धोरे नहीं निकले। वो समस्याएं हमारी बहुत हैं। हमारी जब बेशकीमती जमीनें गई, लगभग फ्री में जमीनें गई, उसके बावजूद हमारे किसान को बिजली नहीं मिल रही है। यहाँ सौदा होना चाहिए ताकि यहाँ के स्थानीय व्यक्ति काश्तकार को मांगते ही बिजली कनेक्शन मिले। हमने देखा पिछले बार जिला परिषद में भी सब हम वोट देते हैं, हमने नेतृत्व भी, हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता अपने आप को यहाँ के नेता मानते हैं, चाहे जिले भर के, चाहे हमारे स्थानीय विधायक साहब हो या और जिले के पूरे दूसरे नेता हो, वो सब जिला परिषद चुनाव से नदारद थे। हमने प्रमोद जैन भैया के खिलाफ, प्रमोद जैन भैया के पत्नी के नाम के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, धनबल के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने वोट दिया और बहुमत लाके दिया, लेकिन हमारी परोसी हुई थाली की खीर को इन नेताओं के कारण प्रमोद जैन भैया खा गया। इस बात से हम आहत हैं, पूरे 12 जिले के कार्यकर्ता मन से दुखी हैं, व्यथित हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नया नेतृत्व पैदा हो 12 जिले में। आज 12 जिले में संगठन की हालत बिल्कुल बेकार हो गई है, यूज बल की तरह नेता यहाँ बैठे हुए हैं, भाया के गुलाम बन गए। भारतीय जनता पार्टी को भाया जनता पार्टी इन लोगों ने बना के छोड़ दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि नया नेतृत्व आए और युवाओं के हाथ में सत्ता और संगठन की बागडोर सौंपी जाए। क्या आप यह मानते हैं कि यहाँ पे थोथी हिंदुत्व की राजनीति की जाती है? निसंदेह ऐसा होता है। यहाँ के आप पिछले साल दंगा हुआ, हमने देखा यहाँ इस तरह के जो दंगाई थे उनके खिलाफ जो जिस तरह की कार्रवाई होना चाहिए थी वो नहीं हुई। डिमांड यहाँ के नेतृत्व को करना चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं की। हमारे निर्दोष कार्यकर्ता जो थे धाकड़ समाज के, गुर्जर समाज के, उनको चुन चुन के रंजिश निकाल के उनको अंदर करवा दिया गया। हमारे एक विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री थे रामनिवास नागर, उनको घर से उठा करके और पुलिस ने अंदर कर दिया। उनके लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, निर्दोष व्यक्ति हमारे जेल गए। नहीं तो यहाँ पर तो नेतृत्व आपकी पार्टी कर रही है स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके विषय में आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। और फिर क्या नाम से भाईचारे वाली राजनीति अपनाई जाती है और संरक्षण दिया जाता है। तो उनमें से संरक्षण देने वाले वो कौन लोग हैं? हम पूछना चाहते हैं। नेतृत्व से बात कर रहे हैं
इतनी सारी खामियों के बावजूद, 8 बार प्रताप सिंह सिंघवी साहब को टिकट देने के बावजूद, और आज क्या मजबूरी रही संगठन की या वसुंधरा जी की कि उनको पहली लिस्ट में ही समझो टिकट दे दिया गया? क्या कारण रहे? उनकी कौन सी मजबूरी है कि उनको बार बार टिकट थमा दे रहे हैं? आज वो बुजुर्ग हो चुके हैं, हम नए नेतृत्व भी तो हैं, हमको सब लोग वोट देने ही पैदा थोड़ी हुए हैं। नया नेतृत्व आए, नए नेतृत्व को एक बीजेपी में केंद्रीय स्तर से चल रहा है कि युवाओं के हाथों में सत्ता संगठन दिया जाए, तो यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ की भावनाओं से, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सब का परिणाम, दुष्परिणाम इस चुनाव में भी पड़ेगा और आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसका दुष्परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो ये क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है या पार्टी के लिए ध्यान आकर्षण? हम इसलिए आला कमान से ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। हम हमारी आला कमान का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं से हमारे संगठन के लोगों को ये ध्यान आया कि संगठन की रीढ़ जब चुनाव आते हैं तो कार्यकर्ता को बताते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, जब कार्यकर्ता को पत्थर की तरह के रास्ते के टोले की तरह फेंक दिया जाता है, बाद में चुनाव के बाद हम ये चाहते हैं जैसे चुनाव में हमारी पूछ होती है वैसे संगठन, सत्ता सब में युवा की भागीदारी और कार्यकर्ता जो संगठन निष्ठ है उसी को ही केवल जिम्मेदारियां दी जाएं। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक महोदय हैं तो कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं? बिल्कुल, ये हम इस बात के लिए सामने बोलो, किसी का नहीं करते हैं। कार्यकर्ता रुष्ट हैं, कार्यकर्ता रुष्ट हैं। मैंने उस आदमी की 30 साल तक गुलामी मान लो या पार्टी की सेवा मान लो, कुछ भी किया, लास्ट में उन्होंने 1.5-2 करोड़ में प्रधान का टिकट बेच दिया और प्रधान बना दिया दूसरे को, और हम वैसे ही करते रहे। पार्टी में कार्यकर्ता है, कोई वक्त थोड़ी है ऐसा बड़ा में, या तो सिर्फ प्रताप सिंह सिंघवी पार्टी है और कोई पार्टी थोड़ी है, बीजेपी तो कोई पार्टी नहीं है। यहाँ पर कई बार वकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं। वकील साहब ने काश्तकारों के हित में आवाज उठाई है, हमेशा काश्तकारों के और हिंदुत्व के हित में आवाज उठाई है, मगर यहाँ पर कुछ आपकी पार्टी के लोग जो भूमाफिया हैं, लैंड माफिया हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है, उस विषय पे आपका क्या कहना? और अभी तक क्या कार्रवाई नहीं हुई, तो उस पे क्या आप ये कहना चाहते हैं क्या कि आपके क्या नाम से नेताओं का संरक्षण है? बिल्कुल, ये बात सही है। काश्तकारों को यहाँ लूटा जा रहा है, हम फर्जी प्लाट बेचे जा रहे हैं। हम इसी बात के लिए लड़ रहे हैं कि यहाँ जो सत्ता है, संगठन है, वो संगठन व्यक्तिनिष्ठ है, संगठन निष्ठ नहीं है। जिसकी व्यक्ति के प्रति निष्ठा होती है उसको संगठन का जिम्मेदारी दी जाती है। इस छबड़ा में पिछले 20 साल से अगर आप देखेंगे तो जो पार्टी का अध्यक्ष बना है वो प्रॉपर्टी डीलर बना है, कोई संगठन का कार्यकर्ता अध्यक्ष नहीं बना है। प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों में संगठन को दिया गया, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये नियति बदल जाए और जो संगठन में जिनकी निष्ठा है उनको केवल मात्र दायित्व। तो क्या आप मानते हैं कि माफियाओं को यहाँ संरक्षण दिया जाता है? बिल्कुल, चुनिंदा लोगों के और जो तानाशाही चला रहे हैं बरसों से, हम उसको बदलने के लिए ही मैदान में आए। क्या आगे की किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से आगे की रूपरेखा ये रहेगी हमारी, पिछले चुनाव को एक जिसका परिणाम बदलने वाले सारथल बना वीरभद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आज वो कोटा दरबार के यहाँ दशहरे का प्रोग्राम था, इसलिए वहां चले गए। वो भी अजय योद्धा हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और उपेंद्र जी शर्मा बैठे हैं, पप्पू जी बैठे हैं, रूप सिंह जी बैठे हैं और जनारायण जी वैसा बैठे हैं। हम सब ने निर्णय किया है कि हम सब बैठकर 2 दिन 4 दिन प्रयास करेंगे। अगर केंद्रीय नेतृत्व टिकट बदलता है तो ठीक है, अन्यथा हम सब लोग पार्टी से इस्तीफे देकर के और अपना निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, ये हमने तय कर लिया। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कहीं से राजनीतिक प्रेशर डले तो कहीं आप बैठोगे तो नहीं? नहीं, हम किसी तरह के किसी दबाव में नहीं आएंगे। ये हमारे बिल्कुल, अगर पार्टी नेतृत्व बदलता है निर्णय तो ठीक है, अन्यथा हम हमारे एकला चलो की नीति पर चलेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आपकी लड़ाई केवल व्यक्ति विशेष से है, व्यक्ति विशेष की लड़ाई है, पार्टी से, संगठन से, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा पार्टी से कोई, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन निष्ठ लोग हैं, हमारी निष्ठा संगठन के प्रति है, हमें किसी से बैर नहीं है। अगर पार्टी से इस्तीफा देकर कोई दूसरी पार्टी आपको ऑफर करती है विधानसभा चुनाव के लिए, तो क्या आप उन पार्टी के साथ भी जाने का प्रयास करेंगे? नहीं, हम संगठन निष्ठ लोग हैं, हमारी निष्ठा संगठन में है। हमारे जो संगठन के जो जिम्मेदार संस्थापक सदस्य हैं माननीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय,
उन्होंने कहा है कि कोई प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वो किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा हुआ है। दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा, अतः ऐसे गलती को सुधारने का दायित्व मतदाता और कार्यकर्ता का है। हम मतदाता और कार्यकर्ता के पास जाएंगे कि वो जो गलत तरीके से टिकट दिया गया है, पार्टी हाईकमान द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय किया है, उसको बदलें और हम उस बदलने के लिए हम क्षेत्र में जाएंगे, कार्यकर्ता मतदाता के पास जाएंगे। आप निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरो तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस को हो सकता है? नहीं, हम में, हमारे बाजुओं में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में, हमारे कार्यों में इतनी ताकत है कि हम निर्दलीय रूप से जीत कर आएंगे। इस छबड़ा छिपड़ोत की धरती से हमें लगाव है, वहां के कार्यकर्ताओं को हमसे प्रेम है। हम आज 4 दिन इंतजार करने के बाद इसलिए मैदान में आए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने। हमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता द्वारा, हमारे बूथ अध्यक्षों द्वारा, हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारियों द्वारा हमें मजबूर कर दिया गया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अगर पार्टी नेतृत्व अपना निर्णय नहीं बदलता तो आप निर्दलीय के रूप में सामने आए, इसलिए हम मैदान में आए। तो आपका निर्दलीय प्रत्याशी कौन होगा? आपने सुना होगा ना अभी हम सामूहिक रूप से बैठे हैं जी। हम पहले केंद्रीय नेतृत्व का इंतजार करेंगे कि वो निर्णय बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। अगर वो निर्णय नहीं बदलते हैं तो फिर हम सभी सामूहिक रूप से बैठकर हमारी सामूहिक बैठक होगी, उसमें जो निर्णय होगा सबको स्वीकार होगा, हम सब एक हैं। एक प्रश्न और आपसे वकील साहब, आप ये बताइए कि अभी तक आपका कोई डेलीगेशन केंद्रीय नेतृत्व से मिलने गया या उनको अवगत कराया? हमने चुनाव केंद्रीय की घोषणा होने के पहले हम पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, यहाँ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम अपनी भावनाओं को अवगत करा चुके हैं। हम संगठन के प्रत्येक व्यक्ति से मिल चुके हैं। अब हम एक प्रेस वार्ता करके हमारी बात को हमारे संगठन के सामने रखेंगे। उसके बावजूद भी वो नहीं रखते, हम जल्दी जयपुर और दिल्ली भी जा रहे हैं। अगर वो नहीं बदलते हैं तो हम हमारे घोड़े और मैदान सब बहुत जल्दी। एक तरफ आपके विधायक प्रताप सिंह जी सिंघवी दंगे के आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, मांग करते हैं, और दूसरी ओर दंगे के मुख्य आरोपियों के साथ में फोटो खिंचाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो इस विषय पर आपका कहना चलना चाहते हैं, क्या ये दोहरी राजनीति नहीं है? ये हिंदुत्व के साथ, ये सनातन की उसके साथ में खिलवाड़ नहीं है? हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इन सभी भावनाओं से हमने संगठन के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया है, पूर्व में भी और अभी भी। और हम सभी, प्रताप सिंघवी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उनकी इस तरह की नीतियों के कारण ही हम चाहते हैं कि अब वो विराम लें और उनके साथ ही उनके संरक्षण में किसी नए को देना। वो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, हमें उनसे व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं है, उनकी सोच से और उनके नियति से ही हमारा विरोध है। हम सब कार्यकर्ता भाजपा के हैं। अब वसुंधरा जी की क्या मजबूरी रही कि इतनी खामियों के बावजूद उन्होंने, वसुंधरा जी ने हम कार्यकर्ताओं की जन भावना के खिलाफ प्रताप सिंह जी को टिकट दिया है। हम एक बार उनसे आग्रह करेंगे कि वो भी हमारे पार्टी की शीर्ष नेतृत्व है राजस्थान की, वो चाहें तो अभी भी विचार करके इस गलती को सुधार सकती है। एक बार बैठे रहेगा।